मुल्क भर में पिछले एक हफ्ते से कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। कोरोना केसेस में अचानक से इस इजाफे की वजह क्या है? क्या लोगों ने एहतियात छोड़ दी है? हुकूमत 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी की भी बात कर रही है, जबकि माहिरीन कोरोना टेस्टिंग के हवाले से टेस्टिंग को रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाने का जो है वो सजेशंस दे रहे हैं। पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब में अगर हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो पूछना ये चाहूँगी कि पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद जो है उसमें बड़ी तेज़ी से मतलब वो तेज़ी से बढ़ रही है। अब गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ सिलसिला इसी तरह का रहा कि मतलब रिकॉर्ड केसेस देखने में आ रहे हैं। क्या वजह है पंजाब में? आपको क्या लगता है क्या वजह है जिसकी वजह से केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? क्या लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है या लॉकडाउन के मामलात कुछ मतलब हल्के हो गए हैं? क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देयर आर मैनी फैक्टर्स। बेसिकली तो अगर मैं बाकी तमाम कंट्रीज में इसकी स्प्रेड की अगर हम स्टडी करें तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान खुशकिस्मत ममालिक में है कि हमारा लोकल स्प्रेड उतना तेजी से नहीं हुआ या टाइमलाइन उस टाइमलाइन पे नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से जो देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कि लोगों का पहला रवैया ये कि कैजुअल हो गए। जब लोगों ने ये देखा कि न्यूयॉर्क और इटली वाली सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं हुई तो लॉकडाउन के होते हुए भी लोग उस तरह से इसको सीरियस नहीं ले रहे। फिर अगर हम ये देखें कि ये जो रेशियो है लोकल स्प्रेड की, ये बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें उन कंट्रीज के साथ जहाँ पे ये तेजी से फैला तो उस लिहाज से ये थोड़ा खुशाइंद भी है। लेकिन बहरहाल आप 22 करोड़ का मुल्क है, अगर हम पंजाब की बात करें तो 11 करोड़ का सूबा है, तो इसमें नंबर तो ग्रेजुअल इंक्रीज होना है। अब गवर्नमेंट की जो तवज्जो है या जो हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, वो ये है कि हम इस इंक्रीज में स्पीड ब्रेकर्स लगाएं कि इसको ये जल्दी स्पीडीली ये कहीं ना फैल जाए। उसके लिए फिर हमने डिफरेंट ऑप्शन पे हम गए हुए हैं, जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन की ऑप्शन भी है उन इलाकों में जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे हमने टोटल लॉकडाउन किया हुआ है। फिर बाकी जो हमारा लॉकडाउन है वो भी आपको पता है, बट आगे पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन का एक साइंटिफिक तरीका है, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि उसके पीछे मकासद क्या हम अचीव करेंगे और उसका तरीका कार क्या है। बेसिकली पंजाब के अंदर हमने एक रैंडम टेस्टिंग ड्राइव शुरू की है, जिसमें अगर मैं लाहौर की एक स्पेसिफिक एक एग्जांपल से आपको समझा पाऊँ, लाहौर के अंदर हमारे 9 टाउन है। इन 9 टाउन के अंदर हम कोई सैंपलिंग करेंगे 1000 प्लस 1000 से 1500 के बीच, जिसमें हम उन एरियाज को टारगेट करेंगे। एक तो रैंडम जैसे ग्रोसरी स्टोर, फ्रूट मंडियां जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो ही रही है, मतलब हम उसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसके साथ साथ हम उन एरियाज को भी टारगेट करेंगे जहाँ पे हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ, उसकी सराउंडिंग गिरदोनवा। अब ये सैंपल हमें बताएगा कि हमें किन एरियाज में लॉकडाउन को मजीद सख्त करना है और किन एरियाज में हमें रिलैक्स करना है। यानी कि जहाँ पे लोकल स्प्रेड हमें कम मिलेगा वहाँ पे हम निस्बतन थोड़ा सा लॉकडाउन को रिलैक्स करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि सिम्टम्स शो नहीं भी हो रही, रैंडम टेस्टिंग हम उन लोगों की कर रहे हैं जिनमें बिल्कुल भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। और ये कोई अगर हम लाहौर की बात करें तो 10,000 से 15,000 के लगभग हम करेंगे और इसको हम तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड तमाम पंजाब में लेके जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि पर डे कैपेसिटी आई वांट टू शेयर विद यू, हमारी 5000 प्लस है पर डे, लेकिन उसमें जो टेस्ट होने होते हैं वो जितने सैंपल्स आएंगे उतने हमने करने हैं। लेकिन विद इन दिस वीक जिसमें हम बात कर रहे हैं हम इसको 10,000 तक लेके जा रहे हैं पर डे। रूटीन टेस्ट हमारे पर डे 10,000 हो जाएंगे। रैंडम टेस्टिंग हमारी ड्राइव शुरू हो गई है जिसमें हम लाहौर एंड देन फिर पूरे पंजाब में करेंगे। डिफरेंट एरियाज के सैंपल डिफरेंट नंबर होएगा उसमें। सही। अच्छा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त कितने टेस्ट हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर? इसमें जी आई टोल्ड यू कि कोई 5200-5300 की हमारी कैपेसिटी है फी डे। लेकिन टेस्ट क्वालिफाई करता है, क्वालिफिकेशन टेस्ट की क्या है कि आप में सिम्टम्स होना लाजमी है। आप कोरोना वाली में कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में हमारे लोग आ रहे हैं, वो लोग जो
बैरून मुल्क ममालिक से हमारी फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, वो तो तमाम के टेस्ट होना है लाजमी। उसके साथ टेस्ट उन लोगों के होंगे जिनमें कोई कोरोना के सिम्टम्स होंगे, तो वो जितने भी हमारे पर डे सैंपल पंजाब में जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा की कैपेसिटी हम रखते हैं। ठीक है। अच्छा मुशर्रफ साहब, ये भी बताइएगा, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। असद उमर साहब ने कल ये प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पिछले एक हफ्ते से रोजाना 24 हलाकतें हो रही हैं। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ कोरोना वायरस इतना मौलक नहीं जितना बाकी दुनिया में, तो इससे क्या आप इत्तेफाक करती हैं? देखिए, इसमें जो ये बात तो इनफैक्ट रियलिटी है, बेसिकली इसमें इत्तेफाक करने की बात नहीं है। साइंटिफिकली जो चीजें आपके पास जो स्टैटिक्स हैं उसके हिसाब से हमने अंदाजे लगाने हैं। तो इसमें ये कि अगर हम इसका लोकल स्प्रेड देखें, जबकि आपको पता है कि हमारे लोगों ने उतने सख्त वाला शदीद लॉकडाउन हमने किया भी नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन पे हम नहीं गए उसके बावजूद, और लोग भी थोड़ा अनफॉर्चुनेटली नॉन कोऑपरेटिव ही रहे ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, तो उसके बावजूद जो हमारा लोकल स्प्रेड है वो उतना नहीं है। फिर जो डेथ्स है, हाँ, वो भी अगर हम अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से कंपेयर करें तो डेथ रेशो भी हमारी कम है, और हमारी रिकवरी के जो रेशोज हैं वो भी बाकी ममालिक से ज्यादा है। तो इसलिए ये किसी हद तक लेकिन इसमें जो खतरे वाली बात है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। ये सारी जो स्टैटिक्स आ रही है फिर मीडिया पे, ऑफ कोर्स रियलिटी तो डिस्कस होनी है, जिसकी वजह से लोगों में मैंने ये देखा है कि लोग सीरियस बिल्कुल नहीं हो रहे। जिनको एहतियाती तदाबीर, शुरू में जो लोगों का टेम्परामेंट था टुवर्ड्स थोड़ा पैनिक था, डरे हुए थे, तो एहतियाती तदाबीर को ज्यादा फॉलो कर रहे थे। अब लोग उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। ये बात उसकी एक वजह ये भी है कि उसकी एक वजह तो ये भी है कि हुकूमतों का ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कोई कहता है लॉकडाउन खत्म कर दें, कोई कहता है लॉकडाउन लगा दें, तो लोगों में भी कंफ्यूजन अब ये पैदा होगी। जब एक कंसेंसस डिसीजन पे नहीं होगा तो फिर वो तो आपको मतलब इसको तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज बताइए कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दूसरे जो ममालिक हैं वहां पर रैपिड टेस्टिंग की तरफ वो लोग चले गए हैं। अब पीसीआर टेस्टिंग के बजाय जो है वो एंटीबॉडीज के हिसाब से जो है टेस्टिंग की जा रही है। पाकिस्तान में अभी तक हम पीसीआर टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? रैपिड टेस्टिंग की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए पाकिस्तान में जब रैंडम टेस्टिंग अब शुरू हम करने जा रहे हैं ना विदाउट सिम्टम्स, ये रैंडम टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग उधर हो रही है जिनमें सिम्टम्स नहीं है। ये हम भी अब हमने ये ड्राइव शुरू की है, उसमें जो आपकी रैपिड टेस्टिंग है ना, इसमें थोड़ा सा जो इसके रिजल्ट्स है वो 100% समटाइम्स नहीं होते पूरी दुनिया में। लेकिन चूंकि सिम्टम्स है ही नहीं और ये हमने नॉर्मल लोगों के करने हैं, तो उसमें हम ये रैपिड टेस्टिंग की टर्म यूज कर रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं जिनमें सिम्टम्स हैं उसमें आप पीसीआर टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज कंफर्म एंड 100%। और आपकी जो रैपिड टेस्टिंग है वो 100% नहीं है, उसमें गलती की गुंजाइश बाकी है। लेकिन चूंकि आपने मैसिव स्केल पे जब कैंपेन करनी होती है तो उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत वो हो भी जाए तो नो हार्म। बट जो इम्पोर्टेंट चीज अभी आपने लॉकडाउन के बारे में की, देखें मैं आपको बताऊं 16 से 18 माह का पीरियड बता दिया गया है WHO की तरफ से भी, और वो कंट्रीज जो इसकी रेस में लगे हुए वैक्सीनेशन बनाने की। तो पूरी दुनिया अब इस टर्म पे जा रही है, वी शुड लर्न हाउ टू लिव विद कोरोना। अब कोरोना तो आपकी जिंदगी का अनफॉर्चुनेटली हमारे चाहते ना चाहते हुए हिस्सा बन गया है। अब 1.5-2 साल की जब बात होती है तो उसमें हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन को भी फॉलो करते हुए, लेकिन हमने जो रोजमर्रा की मामूलाते जिंदगी है उसको भी थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर ये एक और चीज बताइएगा मुशर्रफ साहिबा कि ये जो लाहौर एक्सपो सेंटर और मेयो अस्पताल के जो कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर सफाई और इंतजामात के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही है, वीडियोस सामने आ रही हैं। सेंटर के अंदर चूहे, लाल बेग, खटमल की देखे जा रहे हैं। रमज़ान के हवाले से भी इंतजामात नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो जिनके पॉजिटिव टेस्ट आ गए हुए हैं, उनको तो फास्टिंग की वैसे ही रिकमेंडेशंस है नहीं, तो इसलिए पेशेंट्स के लिए तो रमजान की उस तरह से अरेंजमेंट करनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बिल्कुल हमारे तक, पंजाब गवर्नमेंट तक, सीएम साहब तक पहुंची थी फुटेजेस, और हम सब ने मीडिया के थ्रू भी देखी। उसी दिन नेक्स्ट डे जब रात को ये मौसूल हुई, नेक्स्ट डे सीएम साहब ने इसका खुद नोटिस लिया। अब हमने 2-3 तरीका कार वजह की है इसमें। एक तो जेन्युइन जहाँ पे वाकई ही कमी कोताही पाई जाएगी उसमें किसी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं लोकल इंतजामिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है, वो पैरामेडिक्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी, सफाई का अमला भी। लेकिन इसमें जो एक पहलू है जो अटैच्ड है एक्सपो सेंटर के साथ, आई वांट टू शेयर विद यू कि यहाँ पे जो हमने एक्सपो फैसिलिटी में रखे हुए हैं पेशेंट, दे आर नॉट इनफैक्ट पेशेंट बट दे आर कोरोना पॉजिटिव। उनमें सिम्टम्स नहीं है कोई भी। या तो उनमें सिम्टम्स है नहीं, ना होने के बराबर ये वो मोस्टली लोग हैं
जो फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी हम टेस्टिंग करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव निकल आती है। बट दे आर क्लेमिंग कि भाई हम तो मरीज है ही नहीं, हमें चेक करें, ये देखें हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें घर वापस जाने दिया जाए, या हमारा टेस्ट बार बार डिमांड आती है दोबारा करें। उसके एसओपीज ये हैं कि 14 दिन के बाद हमने उनका टेस्ट करना होता है, और 24 घंटे के अंदर जब 2 दफा टेस्ट नेगेटिव आएगा तो हम उनको भेज सकते हैं। उनकी किसी हद तक ये देखें, वो घर जैसी फैसिलिटी कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी हो नहीं सकती, लेकिन ये कि बुनियादी सफाई का इंतजाम तो जरूरी है ना। आइसोलेशन सेंटर अगर बनाया हुआ है, देखें मैंने पहले उसको कहा कि मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया, जहाँ पे ये कमी कोताही होगी और वो वहाँ पे थी, ये भी मैं मान रही हूँ। अच्छा, आखिर में बस ठीक है, बस आखिर में ये बता दीजिए कि कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मुतासर हो रहे हैं। आपकी जानिब से ये कहा जाता है कि उन्हें हिफाजती गेयर दे दिए गए हैं। डॉक्टर्स ये गेयर खुद इस्तेमाल नहीं करते या उन्हें इस्तेमाल करना आता नहीं है, ट्रेनिंग का फुकदान है, क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतना ज्यादा इफेक्ट होने लग गए हैं? देखिए, अब तो हिफाजती गेयर ना होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता। बेसिकली कोई शॉर्टेज नहीं है, हम लोकली भी प्रोड्यूस करने के काबिल हो गए हैं। 95 मास्क, वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ। इसमें जो प्रॉब्लम है, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, ये हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनका रोजाना भी वास्ता पड़ता है। लेकिन कोरोना जैसी सिचुएशन से नहीं, इसकी हमने सीरीज ऑफ जो थी ट्रेनिंग वो हमने पहले ही करा ली थी जब ये चाइना में वबा फूटी। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में ये जो स्टैटिक्स है ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड। और जितनी मर्जी एहतियाती तदाबीर कर लें, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो ये फिर रिस्क इनको ज्यादा है, चांसेस इनके ज्यादा है। लेकिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, किसी किस्म के प्रोटेक्टिव किट्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स की कोई फुकदान नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये लोग अब देखें, अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो होपफुली कि वो सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी इसमें यही रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन उसमें जो अगर हम कैजुअलिटी की बात करें, डेथ रेट की बात करें हमारे पैरामेडिक्स और डॉक्टर हजरात का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे कम है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और कोरोना के हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रही थी जी। तो ये तो था जी कोरोना का मामला। हाँ। अच्छा, आज एक बड़ा खास दिन भी है, बहुत ही खास दिन है, बिल्कुल बताइए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है आज, बिल्कुल 10 रमज़ान। उम्मुल मोमिनीन हमारे लिए ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी ज़ात, उनकी हवाले से बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन चंद बातें जो आपने निकाली थी। चंद बातें, सबसे पहले तो ये कि हमने उनकी ज़िंदगी को भी बहुत पढ़ा है, बहुत से लोग जानते हैं, जाहिर है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाली पहली खातून थी और पहली शख्सियत थी, क्योंकि उन्हीं के पास जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल होती है और वो अपनी उसी कैफियत में घर आते हैं, तो वही उनको कंसोल करती हैं। और वो जब सुनती हैं कि वो वाक़या क्या पेश आया, क्या हुआ, क्या कैफियत थी वहाँ पर, तो फ़ौरन ही वो ईमान ले आती हैं। और अच्छा, ईमान लाने से पहले जो उनकी कुछ खास खुसूसियात हैं वो भी आपको बता दें नाजरीन, जिसकी तरफ बहुत से लोग ध्यान देते भी होंगे, कुछ नहीं देते, तो दोबारा एक याद दहानी हो जाएगी कि दीन में दाखिल होने से पहले, दीन इस्लाम में दाखिल होने से पहले भी वो कोई आइडल वर्शिपिंग की तरफ नहीं थी। उनका ना उस तरफ ध्यान था, ना ही रुझान था, वो किसी किस्म की बुत परस्ती की तरफ नहीं थी माइल, और ना ही उनकी फैमिली में भी ये सुना जाता है कि कोई और ऐसा काम करता था। अच्छा, उसके बाद उनकी जो रेपुटेशन थी, क्योंकि बिजनेस वुमन थी, जबरदस्त कारोबारी शख्सियत थी उनकी, और सबको ये बात पता थी कि उनकी बड़ी फेयर डीलिंग्स होती हैं, खरा सौदा करती हैं, कभी कोई किसी किस्म का जो है कोई इस किस्म का उनका मामला नहीं होता कि कोई उंगली उठा सके उनकी डीलिंग्स पर। इसी वजह से दायरा इस्लाम में दाखिल होने से पहले ही उनकी जो रेपुटेशन थी उसकी वजह से उनको ताहिरा कहा जाता था, यानी कि प्योर पाकीज़ा। अच्छा, फिर इसके बाद एक तरफ सादिक और अमीन और एक तरफ ताहिरा, ये इसको देखें, ये जोड़ है ना, अब ये जोड़ है। अब देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जिनके लिए कायनात बनी, उनके लिए फिर जोड़ भी तो कोई मामूली नहीं होगा। यानी कि इस्लाम से पहले भी वो जोड़ ऐसा था कि कैरेक्टर जो था उनका उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था।